हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 45 के साथ आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड के एंडिंग में देखा था कि साओ के सभी डेड आदमी को हमला करता हुआ देखकर जांगो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने दूसरा दिव्य उपकरण कढ़ाई को निकालते हुए कहती है कि तुम सभी कैद होने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही जांगो दूसरा दिव्य उपकरण कढ़ाई का इस्तेमाल करते सभी डेड आदमी उसके अंदर समाना शुरू कर देते। ये सभी चीजों को देखते हुए साओ जांगो के पास आते हुए कहता है कि तुम इसे रोक दो, नहीं तो वो छोटी लड़की मारी जाएगी। जांगो जैसे युनबो के पास देखती है साओ की मैजिकल तलवार युनबो के गर्दन की नोक के ऊपर होती। जांगो काफी ज्यादा घबराते हुए अपना दूसरा दिव्य उपकरण कढ़ाई को गायब करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम हमसे जीत नहीं पाओगे, इसलिए तुम इस रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हो। हमें दिखला जाता है कि युनबो साओ की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम अपने ही संप्रदाय के शिष्य की लाशों को कंट्रोल क्यों कर रहे हो। युनबो की सही बातें सुनने के बाद साओ काफी ज्यादा चौंकते हुए अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि मेरे संप्रदाय के शिष्य 16 साल पहले ही वेग वुआंग के द्वारा मारे गए हैं। मैं केवल उनका मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, जिसके कारण वो अपने हाथों से वेग वुआंग से बदला ले सके। साओ काफी ज्यादा पागल होते हुए अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि मैं डीमन लॉर्ड वेई वुआंग से बदला लेने के लिए मैं अपने शिष्य को वहां पर लेकर जाऊंगा जैसा वो चाहते हैं। साओ की सही बातें सुनने के बाद बेली साओ के मास्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि साओ का मास्टर ही केवल साओ को रोक सकता है। हमें उसके बाद साओ का सीन दिखलाया जाता है। साओ काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम तीनों मेरा बदला लेने के बीच में आ रहे हो, इसलिए मैं तुम तीनों को मार दूंगा। साओ काफी ज्यादा गुस्से में अपनी मैजिकल तलवार निकालते हुए 3 हवेली मूवमेंट टेक्निक से जियांगो पर हमला कर देता है, जिसके कारण जियांगो को एक जोरदार शौक लगता है, जिसके कारण जियांगो वहीं पर बेहोश होने वाली होती है। जियांगो को बेहोश होता हुआ देखो युनबो रोमा चिल्लाते हुए कहते हैं कि जियांगो। वो रोमा काफी ज्यादा गुस्से में साओ की तरफ हमला करते हुए कहते हैं कि तुम डीमन, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। युनबो रोमा का हमला करता हुआ देखकर साओ अपनी मैजिकल तलवार और वेई वुआंग चेन की मैजिकल तलवार को समन करते हुए युनबो रोमा पर हमला करने के लिए भेज देता है। हमें दिखलाया जाता है कि साओ की इस मैजिक तलवार युनबो पर काफी रफ्तार में हमला करने के लिए चला जाता है और वेई वुआंग चेन की राक्षसी की तलवार रोमा पर हमला करने के लिए चला जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि साओ की मैजिकल तलवार युनबो पर काफी ज्यादा चोट पहुंचाती है और डीमन लॉर्ड की राक्षसी की तलवार रोमा पर काफी ज्यादा चोट पहुंचाती है। इस कारण युनबो रोमा के शरीर पर कट लगने के कारण वहाँ पर ब्लड बहना शुरू हो जाता है। जैसे ही जियांगो अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है, वहाँ पर वेई वुआंग चेन की राक्षसी की तलवार आकर रोमा को रोक लेती है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो जैसे ही फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए साओ पर हमला करती है। साओ की आइस मैजिक तलवार युनबो के आसपास से शील्ड बना लेती है, जिसके कारण युनबो साओ पर हमला नहीं कर पाती। साओ युनबो रोमा को देखते हुए डिस्ट्रॉय डार्कनेस पावर का यूज करते हुए कहता है कि अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं मिल सकते, जैसे ही बर्फ और आग कभी भी नहीं मिल सकते। जैसे ही साओ अपनी फिंगर को एक साथ करता है, युनबो रोमा एक साथ जाकर टकरा जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। रोमा काफी ज्यादा दूर फेंकाते हुए एक पत्थर के पास जाकर टकरा जाती है, लेकिन रोमा हार नहीं मानते हुए अपनी तलवार को उठाते हुए काफी मुश्किल से वहाँ पर खड़ी होती है। तो खड़े होते हुए जैसे रोमा की तरफ देखती है, रोमा काफी गंभीर हालत में वहीं पर बेहोश पड़ी होती है। युनबो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि अगर जेयू तुम हमें बचाने के लिए नहीं आते हो तो हम तीनों साओ के हाथों से मारे जाएंगे। हमें दूसरे सीन में 15 मिनट पहले डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड फाल्कन के सर पर लात रखते हुए कहता है कि तुम यह कब तक खेल खेलोगे वेई वुआंग चेन। फाल्कन डीमन लॉर्ड से कहता है कि तुम जितना मुझे मारोगे मैं उतना ज्यादा शक्तिशाली होऊंगा। यह सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड चौंकते हुए कहता है कि हूँ। डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में 7 स्ट्राइक बोरो फॉर्म डिस्ट्रॉय पावर का यूज करते हुए फाल्कन पे एक जोरदार हमला करते हुए कहते हैं कि चलो तुम इससे कैसे बचते हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि डीमन लॉर्ड की 7 स्ट्राइक से फाल्कन को कुछ भी नहीं होता। फाल्कन वहाँ पर हील होते हुए हंसते हुए कहता है कि किसी तरह का भी हमला मेरे शरीर को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शरीर पूरी तरह से अमर। ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारा शरीर पूरी तरह से अमर है। डीमन लॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद फाल्कन जैसे वहाँ से उठता है, डीमन लॉर्ड द 7 स्ट्राइक बोरो सोल डिस्ट्रॉय पावर का यूज करते हुए फाल्कन को एक जोरदार घुसा मारता है, जिसके कारण फाल्कन के शरीर में से उसकी आत्मा निकल जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद फाल्कन के शरीर की आत्मा फाल्कन के शरीर में आ जाती है। फाल्कन हंसते हुए काफी रफ्तार में उड़ते हुए डीमन लॉर्ड को एक जोरदार लात मारता है, जिसके कारण डीमन लॉर्ड काफी दूर फेंकाते हुए डीमन लॉर्ड के शरीर में से डीमन लॉर्ड की आत्मा निकलते हुए दोबारा डीमन लॉर्ड के शरीर में आ जाती है। डीमन लॉर्ड फाल्कन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी दिव्य चेतना तुम्हारे शरीर से अलग नहीं हो सकती। फाल्कन डीमन लॉर्ड से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा शरीर पूरी तरह से अमर है, जिसके कारण मेरी दिव्य चेतना आत्मा मेरी शरीर के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर मेरा शरीर पूरी तरह से अमर है तो मेरी दिव्य चेतना आत्मा भी अमर होनी चाहिए। ये सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड कहता है कि दिव्य चेतना आत्मा अमर जैसी ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड फाल्कन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि क्योंकि स्वर्गीय पत्थर सोल डिस्ट्रॉय के ऊपर कोई नहीं है। डीमन लॉर्ड स्वर्गीय पत्थर का इस्तेमाल करते हुए फाल्कन को एक जोरदार घुसा मारता है, जिसके कारण फाल्कन के शरीर में से उसकी आत्मा निकल जाती है। डीमन लॉर्ड स्वर्गीय पत्थर पावर का यूज करते हुए फाल्कन के सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि फाल्कन। हमें दिखलाया जाता है कि फाल्कन की आत्मा वहाँ पर नष्ट होना शुरू हो जाती है। फाल्कन वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि जैसे वेई वुआंग तुम मुझे इतने दर्दनाक मौत दे रहे हो, वेई वुआंग चेन और साओ मिलकर तुम्हारे दोस्तों
दोस्तों को भी इतनी दर्दनाक मौत देगा। डीमो लॉर्ड ये सभी बातें सुनने के बाद डीमो लॉर्ड कहता है कि क्या वेई वांग चेन तुम्हारे साथ नहीं है। आलकर मरते मरते कहता है कि नहीं। हमें दिखला जाता है कि डीमो लॉर्ड काफी रफ्तार में उड़ते हुए युनबो के पास जाते हुए कहता है कि तुम तीनों लड़कियां मेरा इंतजार करना। सबसे पहले युनबो, अगर युनबो तुम मर जाती हो तो गेम को दोबारा रीसेट कर दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से इस गेम को खेलूं। युनबो तुम मरना मत, तुम तीनों मेरा इंतजार करना। मैं दूसरे सीन में युनबो का सीन दिखलाया जाता है। वो काफी ज्यादा मुश्किल से अपनी तलवार का सहारा लेते हुए खड़े होते हुए कहती है कि साओ, जब तक मैं यहाँ पर जीवित हूँ तब तक तुम मेरे दोस्तों को चोट नहीं पहुंचा सकते। सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। युनबो की ऐसी बातें सुनने के बाद बेली काफी ज्यादा चौंकते हुए अपने मन में सोचते हुए और रोते हुए कहती है कि वे तीनों मुझे बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जिससे वो अभी भी मिले। हमें दिखला जाता है कि बेली अपने दिव्य उपकरण मिरर का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि इस मामले में मैं भी कर सकती हूँ। उसके बाद साओ का सीन दिखला जाता है। साओ अपने दोनों स्टूडेंट को युनबो पर हमला करने के लिए भेज देता है। हमें दिखला जाता है कि बेली अपनी दिव्य उपकरण मिरर का इस्तेमाल करते हुए साओ के मास्टर को पुनः जीवित करना शुरू कर देती है। हमें उसके बाद युनबो का सीन दिखलाया जाता है। साओ की दोनों स्टूडेंट को काफी रफ्तार में अपने पास आता हुआ देखकर युनबो रोते हुए कहती है कि मॉम डैड, मुझे खेद है कि मैं डीमन लॉर्ड वेई वुआंग को मारकर आपका बदला नहीं ले पाई। युनबो ये सभी बातों को सोची रही होती। युनबो की दो तलवारों को टकराने की आवाज सुनाई देती, जिसके कारण युनबो जैसे अपने आंखों को खोलकर देखती है साओ की डीमन की इस स्वॉर्ड को किसी दूसरे स्वॉर्ड ने रोक लिया होता, जिसके कारण साओ अपनी तलवार को बुलाते हुए पीछे पलटते हुए चिल्लाते हुए बेली से कहता है कि तुम छोटी लड़की क्या कर रही हो। साओ बेली को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि बेली वहाँ पर गायब होना शुरू हो जाती है। बेली कहती है कि चूंकि आप अपने मास्टर से डरते हैं, इसलिए मैंने अपने जीवन भर की ऊर्जा जादू के मिरर में डालने में खर्च किया, जिससे तुम्हारे मास्टर जीवित हो सके। उसके बाद साओ के मास्टर का सीन दिखलाया जाता है। साओ के मास्टर काफी ज्यादा रफ्तार में साओ के ऊपर हमला कर देते हैं। साओ उस हमले को डॉज करते हुए कहता है कि मास्टर, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं। ओके मास्टर साओ से कहते हैं कि तुम बदमाश, जब डीमन लॉर्ड वेई वुआंग के संप्रदाय ने हम पर हमला किया तो हमारे संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन तुम कैसे बच गए। साओ अपने मास्टर से कहता है कि जब डीमन संप्रदाय ने हम पर हमला किया तो हमारे सभी शिष्य मारे गए थे। मैं उन सभी के शिष्यों के लाशों के नीचे छुप गया था, जिसके कारण मैं बच गया था। साओ के मास्टर साओ की तलवार को मारते हुए दूर फेंकते हुए साओ के गर्दन पे तलवार रखते हुए कहते हैं कि तुम बहाना बनाना बंद करो। डीमन संप्रदाय के शिष्य के हाथों की तुलना में हमारे संप्रदाय के शिष्य तुम्हारे हाथों से सबसे ज्यादा मारे गए थे। साओ का मास्टर कहते हैं कि आज मैं अपने संप्रदाय के शिष्य को मारने जा रहा हूँ। ये सभी बातें सुनने के बाद साओ अपने टी शर्ट से कुछ निकालना शुरू कर देता है। साओ जैसे अपनी क्रिस्टल मैजिक का इस्तेमाल करता है। हमें दिखलाया जाता है कि साओ के मास्टर के पीछे कोई तलवार रख के घुसा देता है। साओ के मास्टर जैसे पीछे पलट कर देखते हैं, साओ के मास्टर कहते हैं कि तुम। साओ अपने मास्टर से कहता है कि तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं। हमें दिखलाया जाता है कि साओ अपनी तलवार को उठाते हुए अपने मास्टर के पेट के अंदर आर पार करते हुए कहता है कि मैं दोबारा से अपने मालिक को मारने जा रहा हूँ। साओ ये सभी बातें कहने के बाद साओ काफी ज्यादा चौंकते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने मास्टर को दोबारा मारने जा रहा हूँ। साओ जैसे अपनी पिछली बातों को सोचता है। हमें 16 साल पहले का सीन दिखलाया जाता है। साओ डीमन लॉर्ड के सामने झुकते हुए कहता है कि अगर मैं अपने मास्टर के सहित अपने सभी संप्रदाय के शिष्य को मार देता हूँ तो क्या आप मेरी जान बख्श देंगे डीमन लॉर्ड। डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में साओ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम जैसे टैलेंट लोग अपने ही संप्रदाय को बर्बाद कर देते। डीमन लॉर्ड वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं केवल एक ही व्यक्ति को स्वर्गीय महल में जीवित रहने दूंगा, मुझे आशा है कि वो आप होंगे। उसके बाद साओ का सीन दिखला देता है। साओ अपने संप्रदाय सभी शिष्यों को मार देता है। साओ अपने मास्टर की तरफ देखते हुए उनको मारते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है कि आई एम सॉरी मास्टर। अभी का सीन दिखला जाता है। साओ ये सभी बातों को सोच ही रहा होता है। वहाँ पर वेई वांग चेन आते हुए साओ से कहता है कि इस बार मैंने तुम्हें डीमन की स्वॉर्ड दी। ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके कारण तुम्हारी मास्टर की मौत कम दर्दनाक हुई। वेई वांग चेन की ऐसी बातें सुनने के बाद साओ जैसे अपने मास्टर की तरफ देखता है, साओ के मास्टर वहीं पर मरे हुए होते हैं। साओ पीछे पलटते हुए वेई वांग चेन से कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या ही जानते हो, मेरे साथ कुछ गलत है। वेई वांग चेन साओ से कहता है कि जब मैंने तुमसे पहली बार मिला था, जब मैं वेई वुआंग के शरीर के अंदर था। 16 साल पहले का सीन दिखलाया जाता है, जब साओ ने अपने ही संप्रदाय के सभी शिष्य और मास्टर को मारते हुए कहता है कि आई एम सॉरी मास्टर। साओ के काम को देखकर डीमन लॉर्ड वेई वुआंग वहाँ से जा ही रहा होता है। हमें वेई वुआंग के पीछे वेई वांग चेन का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड को वहाँ से जाने के बाद साओ काफी ज्यादा पागल होते हुए कहता है कि ये सच नहीं है, डीमन लॉर्ड ने ही आप सभी को मारा है। साओ अपने मास्टर को उठाते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं मरना नहीं चाहता था, आई एम सॉरी मास्टर। वेई वांग चेन की ऐसी बातें सुनने के बाद साओ काफी ज्यादा पागल होते हुए कहता है कि इसे कहना बंद करो, इसे कहना बंद करो। साओ वेई वांग चेन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे ना, जब तुम्हें तीसरा दिव्य उपकरण मिल जाएगा तो तुम मेरे साथ मिलकर डीमन लॉर्ड से बदला लेने में मदद नहीं करोगे ना। वांग चेन कहता है कि ही अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम अपने ही मास्टर के मारे जाने और अपने ही संप्रदाय के सभी शिष्य के मारे जाने के सपने में जी रहे होते। मैंने अपने प्रतिबिंब का इस्तेमाल करते हुए मैंने तुम्हें सपना दिखलाया कि तुमने अपने संप्रदाय को ना मारकर डीमन लॉर्ड ने तुम्हारे संप्रदाय को मारा। मैंने यह सपना इसलिए दिखलाया कि तुम अब बहुत ही ज्यादा दर्द में जी रहे थे, क्योंकि तुमने अपने संप्रदाय को मारा था।
पर भारी होना चाहिए था। यह सभी बातें सुनने के बाद साओ काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा काफी ज्यादा आभारी हूँ, तुमने मुझे यह एहसास करवाया। काफी ज्यादा गुस्से में तलवार को उठाते हुए वेई वांग चेन के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि जो मेरी सच्चाई के बारे में जानता है उसे मरना पड़ता है। अब वेई वांग चेन की तलवार को वेई वांग के अंदर धंसा लेता है। वेई वांग कहता है कि जो मुझ पर हमला करने की हिम्मत करता है वो मारा जाता है। वेई वांग चेन साओ के पीछे एक पोर्टल खोलते हुए अपनी तलवार को साओ के पीठ के अंदर धंसा देते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि साओ वहीं पर धड़ाम देना गिर जाता है। साओ अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एक बार मैंने सोचा था कि अगर मुझे चुनने का मौका मिले तो मैं एक नया रास्ता चुनूंगा। हमें दिखलाया जाता है कि साओ मरते मरते कहता है कि मैं अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अपने संप्रदाय को धोखा नहीं दे सकता। साओ ये सभी बातें कहने के बाद साओ वहीं पर मर जाता है। वेई वांग चेन बेली के पास जाते हुए कहता है कि तुम एक अच्छी लड़की की तरह मुझे तीसरा दीप उपकरण मेरा सौंप दो, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि तीसरा दीप उपकरण मिरर वेई वांग चेन को ना देने पर वेई वांग चेन बेली के साथ क्या करता है और डीमन लॉर्ड बेली युनबो रोमा जियांगो को बचाने के लिए आता है कि नहीं। इसी के साथ आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।